हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बेस ग्रुप कोचिंग के वीडियो लेसन में। आज हम स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री देखेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले हम मैथमेटिक्स में जो 3 ब्रांचेस से पहले उसकी बात करते हैं। ऐसे तो ब्रांचेस ज़्यादा है, लेकिन हम बेसिकली 3 ब्रांचेस कौन कौन सी उसमें देखेंगे। पहली जो ब्रांच है वो है एरिथमेटिक। एरिथमेटिक मीन्स नंबर्स, यानी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 2 + 7 = 9। मीन्स एक सिंपल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो ब्रांच होती है एरिथमेटिक। अलजेब्रा यानी ऐसी ब्रांच जिसमें हम एक्स, वाई, ए, बी, राइट, इस तरह के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके इक्वेशन जैसे 2x + 5 हुआ, तो इस तरह की इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स आते हैं एक्स, वाई, इस तरह, तो उसको अलजेब्रा कहते हैं। और अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो ज्योमेट्री में होते हैं शेप्स जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, etc। तो आज हम ज्योमेट्री के बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ ज्योमेट्री? ज्योमेट्री इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, यानी 2 ग्रीक वर्ड से ज्योमेट्री, ये जो पूरा वर्ड है उसमें 2 वर्ड्स है। पहला है जियो मीन्स अर्थ, और मैट्रीन मीन्स मेज़र। यानी जियोमेट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट ऑफ अर्थ। यानी जियोमेट्री बेसिकली क्यों ओरिजिनेटेड हुआ? जियोमेट्री टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड फॉर मेजरिंग द लैंड, यानी लैंड मेजरमेंट के लिए बेसिकली उसका ओरिजिनेशन है, उसको फाइंड किया गया था। द एक्चुअली जो ग्रीक लोग थे, दे डेवलप द जियोमेट्री इन अ सिस्टमेटिक मैनर। दुनिया में काफ़ी लोग उसका इस्तेमाल करते थे, इवन इंडिया में भी होता था, बट इट्स अ प्रैक्टिकली, वहाँ पे कोई सिस्टमेटिक मैनर में उसको अरेंज करना, ऐसी कुछ बातें नहीं थी। लेकिन जो ग्रीक्स मैथमेटिशियंस हैं तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको डेवलप किया और सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करके एक पूरी ब्रांच बनाई जियोमेट्री की। अब हम देखेंगे इंडिया में किस तरह से जियोमेट्री उस समय पे काम करती, तो जियोमेट्री का यूज़ कैसे होता था इन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा and Mohenjo-daro shows that Indus Valley civilization made एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ जियोमेट्री। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन ने सबसे ज़्यादा जियोमेट्री का यूज़ किया है। यानी जियोमेट्री का सबसे ज़्यादा यूज़ किस में हुआ था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। कैसे? इट वॉज हाईली ऑर्गेनाइज सोसाइटी, द सिटीज़ वेयर हाईली डेवलप एंड वेरी वेल प्लान। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हड़प्पियन जो कल्चर था उनमें उनकी जो सिटीज़ हुआ करती थी हाईली डेवलप थी, वेल प्लान थी। तो रोड्स वेयर पैरेलल टू ईच अदर, उसमें जो रोड बनाए जाते थे दे आर पैरेलल। अब पैरेलल मतलब ये कौन सा वर्ड हुआ? ज्योमेट्रिक टर्म हुई। एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, अब ड्रेनेज सिस्टम के अंदर भी स्लॉप आता है, राइट, किस तरह से अरेंज करना, वो सारी चीज़ें ज्योमेट्रिकली वहाँ पे उसका भी यूज़ होता था। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द साइज ऑफ ब्रिक्स वॉज टेकन इन द रेशियो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। यानी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस का जो रेशियो हुआ करता था, जो ईंटें बनती थी उनके कंस्ट्रक्शन में, उसका रेशियो था 4:2:1। यानी अगर हम बात करें, राइट, तो जो लेंथ अगर ये 4, ये 2 और ये डेप्थ उनकी 1, इस तरह से ईंटें सारी बनाई जाती थी। तो ये क्या हुआ? एक ज्योमेट्रिकल टर्म की तरफ उसको यूज़ करके वो लोग ईंटें बनाते थे। इन एंशिएंट इंडिया सुलभा सूत्रा, यानी प्राचीन भारत में जो सुलभा सूत्रास थे, वेयर द मैनुअल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टर्स, वेदिस एंड फायर प्लेसेस फॉर परफॉर्मिंग वैदिक राइट्स। यानी कि सुलभा सूत्र एक संस्कृत ग्रंथ हुआ करते थे जिसमें वेदी और फायर प्लेसेस यानी अग्निकुंड बनाने में ज्योमेट्री का यूज़ होता था। उसमें बौधायन सुलभा सूत्र जो थे वो सबसे प्राचीन थे, और बौधायन सुलभा सूत्र को उस समय जो उन्होंने फाइंड किया था वो हम पाइथागोरस थ्योरम के तौर पे जो आज पढ़ते हैं, वही बौधायन ने भी फाइंड किया था। क्या? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, यानी बाकी की 2 साइड्स का स्क्वायर उसका प्लस करने से हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मिलता है। वो पाइथागोरस ने फाइंड किया, ऐसा हम सबको पता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि बौधायन सुलभा सूत्र वॉज द फर्स्ट, बौधायन जो पहले थे मैथमेटिशियन इंडियन जिन्होंने ये पाइथागोरस थियरम की तरह उन्होंने पहले फाइंड किया था, राइट। अब हम बात करेंगे जो रिचुअल्स
होती थी भारत में, उसमें जो अग्निकुंड बनाए जाते थे, तो उसमें स्क्वायर और सर्कुलर यानी कौन सा शेप, स्क्वायर और सर्कुलर जो शेप हुआ करता था वो यूज़ होता था हाउस होल्ड रिचुअल्स में, यानी घरों में होने वाली पूजाओं के लिए स्क्वायर एंड सर्कुलर अल्टर्स का यूज़ होता था। अल्टर्स whose shape were combination of rectangles, ट्राइंगल एंड ट्रेपेजियम वेर यूज इन अ पब्लिक वर्शिप, यानी कि जब लोगों में बीच में घर से बाहर सब लोग मिलके, जैसे किसी राजा ने रखा हो जिसको जाहिर समारंभ कहते हैं, ऐसी जगहों पे जो पूजा होती थी उसमें जो भी अग्निकुंड बनते थे ये अलग अलग शेप का कॉम्बिनेशन हुआ करते थे। अब हम देखेंगे श्री यंत्र। श्री यंत्र आप सबने शायद घर में या मंदिर में कहीं पे रखा हुआ देखा होगा। तो श्री यंत्र एक्चुअली क्या है, ये रहा यहाँ पे श्री यंत्र हमने दिखाया है। श्री यंत्र कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवोवन यानी एक दूसरे में मिक्स हो चुके 9 आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पे अंदर 9 ट्राइंगल्स होते हैं और इस 9 ट्राइंगल के अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि इसके कॉम्बिनेशन से टोटल 43 ट्राइंगल यहाँ पे सब्सिडियरी ट्राइंगल बनते हैं। इसके अंदर आप काउंट करोगे टोटल 43 बनेंगे, राइट। तो 43 जो ट्राइंगल होते हैं वो 9 ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल से बने होते हैं। नाउ इस यहाँ पे 3 इंडियंस ऐसे थे मैथमेटिशियन जिन्होंने इंडिया में ज्योमेट्री के लेवल पे काफ़ी अच्छा काम किया, जिसमें आर्यभट्ट, द फर्स्ट वन आर्यभट्ट, फिर ब्रह्मगुप्त, भास्करा टू आर द मेन contributor of geometry. Aryabhatta worked out the area of isosceles triangle, the volume of pyramid and approximate value of pi. Brahmagupta discovered the formula of area of cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral यानी सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटर हम ड्रॉ करते हैं, राइट, जिसके सारे पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हो, अगर इसका एरिया फाइंड करना हो तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला ब्रह्मगुप्त ने ढूंढा। ये हुई इंडिया और उसका कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स ज्योमेट्री। अब हम बात करेंगे ग्रीक के बारे में, जो उनके मैथमेटिशियन थे उसमें सबसे पहला नाम आता है थेल्स। ही वॉज ग्रीक मैथमेटिशियन, ही यूज वर्ड ज्योमेट्री फर्स्ट टाइम, उन्होंने फर्स्ट टाइम ज्योमेट्री वर्ड का इस्तेमाल किया था। ही वॉज क्रेडिटेड विद द गिविंग द फर्स्ट प्रूफ, उन्होंने पहला प्रूफ यानी पहला कुछ उन्होंने सिद्ध किया, जैसे सर्कल इज़ द बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर, उन्होंने क्या प्रूव किया, फर्स्ट थिंग उन्होंने जो प्रूव की थी वो थी कि सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मीन्स कट इनटू 2 इक्वल पार्ट। उसके बाद आते हैं पाइथागोरस। ही वॉज द मोस्ट फेमस स्टूडेंट ऑफ थेल्स, वो पाइथागोरस एंड हिज ग्रुप डिस्कवर्ड मैनी जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। हम पाइथागोरस थियरम, राइट एंगल के बारे में सब जानते हैं, हमने बोधायन सुलभ सूत्र देखा। वैसे पाइथागोरस का भी क्या है फॉर्मूला उनका, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। ये पाइथागोरस थियरम है जो हम आगे देखने वाले हैं। एंड डेवलप द थियरी ऑफ ज्योमेट्री टू ग्रेट एक्सटेंट, उन्होंने और उनके ग्रुप ने मिलके ज्योमेट्री में काफ़ी कुछ खोजा है और काफ़ी लेवल तक उसको डेवलप किया है। नाउ द मेन ऑफ दिस 3 यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योमेट्री स्पेसिफिकली प्लेन फिगर के अंदर, द ज्योमेट्री ऑफ प्लेन फिगर इज नोन एज अ यूक्लिड ज्योमेट्री। प्लेन फिगर यानी नॉर्मल ट्राइंगल, रेक्टेंगल जो होता है, स्क्वायर होता है, दीज आर प्लेन फिगर्स। तो ज्योमेट्री ऑफ दिस प्लेन फिगर्स, जो ये प्लेन फिगर्स की ज्योमेट्री है वो उसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी कहा जाता है। यूक्लिड वॉज द फर्स्ट इजिप्शियन मैथमेटिशियन हु इनिशिएटेड न्यू वे ऑफ थिंकिंग द स्टडी ऑफ जियोमेट्री, यानी उन्होंने न्यू वे ऑफ थिंकिंग उसमें ज्योमेट्री में ऐड की। इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ प्रूविंग जियोमेट्रिकल रिजल्ट बाय डिडक्टिव सेल्फ एविडेंट स्पेसिफिक एजम्पशंस कॉल्ड एक्सियोम्स। एक्सियोम के बारे में डिटेल में हम आगे इसी लेसन में सीखने वाले हैं, लेकिन ये भी यूक्लिड ने ही ढूंढा था। हिज फेमस बुक एलिमेंट्स, उनकी एक फेमस बुक थी जिसका नाम था एलिमेंट्स, जिसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर 13 टोटल कितने फ्रेंड्स 13 चैप्टर्स थे, राइट। ईच कॉल्ड अ बुक, यानी हर एक चैप्टर को बुक कहा गया है।
ही हैड अ गिवन 23 डेफिनेशन इन फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने 23 डेफिनेशंस दी है। दिस बुक्स इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्री फॉर जनरेशन टू कम, यानी पूरी दुनिया में और आने वाली जनरेशन के लिए ये जो बुक्स है वो काफ़ी इन्फ्लुएंसेबल बुक है, जो ज्योमेट्री में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उसमें कुछ आगे बनना चाहते हैं। तो दीज आर द वेरी यू कैन से होली बुक फॉर दिस पीपल, स्पेशली मैथमेटिशियंस के लिए, राइट। तो दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर the people who have given their contribution in the field of geometry, and later on in the next video we will see the different definitions, postulate, axioms, right। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।